हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है पोक्सो एक्ट 2012 के ऊपर है। ये हमारी 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन थे, आंसर थे, उन क्वेश्चन के हमने डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में भी हम वन लाइनर क्वेश्चन है, आंसर हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 100% आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये 4th वीडियो है पोक्सो एक्ट 2012 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट है जिसमें सेक्शन 2 क्लॉज डी में पोक्सो एक्ट में जो टर्म यूज़ की गई है एज, उसमें मेंटल एज इंक्लूड नहीं है। इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज डी कहती है कि चाइल्ड मीन्स चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में किस जजमेंट में ये हेल्ड किया गया था कि जो एज है उसमें मेंटल एज इंक्लूड नहीं है। मेंटल एज मीन्स फिजिकली एज कुछ और होती है, और मेंटली जो रिटार्डेड पर्सन है उनकी एज चाहे ज़्यादा हो बट उनका मेंटल है जो वो एक बच्चे की तरह होता है। तो उसमें जो एज में जो टर्म है वो मेंटल एज इंक्लूड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट में कहा गया? तो जजमेंट का नाम है मिस एरा थ्रो डॉक्टर मंजुलिका क्रिपेंड्रॉफ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जो कि डिसाइड हुई थी 21 जुलाई 2017 को। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो टर्म है एज सेक्शन 2 क्लॉज डी में यूज़ की गई है वो फिजिकल एज ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है। इसमें मेंटल एज है वो इंक्लूड नहीं होती। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल फॉर कमर्शियल पर्पस। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो जो पोर्नोग्राफिक यूज़ ऑफ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफिक एंड इट्स अ पनिशमेंट है, उसमें जो पोर्नोग्राफिक के लिए अलग अलग, जैसे पोर्नोग्राफी को स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कमर्शलाइज करना, बच्चे को एक्ट में इन्वॉल्व करना, उन सब के लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो अलग अलग है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कौन से पनिशमेंट के लिए, कौन से ऑफेंस के लिए पूछा गया है। तो जैसे कि इसमें पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए पोर्नोग्राफी को जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है स्टोर करने के लिए पनिशमेंट कितनी है? तो आंसर है कि अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो मिनिमम 3 साल है, और मिनिमम 3 साल और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए। अगर सेकेंड टाइम ऑफेंस कमिट हो रहा है तो मिनिमम 5 साल है, जिसको 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन हु स्टोर पोजेस पोर्नोग्राफी मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड बट फेल्स टू डिलीट, destroy, report the same to designed authority with an intention to share, transmit child pornography। अब जैसे मैंने देखा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में है कि स्टोर करने के लिए अलग पनिशमेंट है कमर्शियल पर्पस के लिए, और बट अगर किसी के पास स्टोर की गई इंफॉर्मेशन है, बच्चे को इन्वॉल्व करते पोर्नोग्राफी मटेरियल उसके पास है किसी भी फॉर्म में, उसको वो डिलीट नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, और अथॉरिटी को, जो कंसर्न अथॉरिटी इस एक्ट में दी गई है, उसको रिपोर्ट नहीं करता इस इंटेंशन के साथ कि उसका जो पोर्नोग्राफी मटेरियल उसको शेयर किया जाए या ट्रांसमिट किया जाए, तो उसके लिए सज़ा अलग है। तो उसके लिए जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस है उसके लिए 5,000 से कम उसको फ़ाइन नहीं होगा, और सेकंड टाइम अगर वो ऑफेंस करता है तो 10,000 से कम उसको फ़ाइन नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन हु स्टोर पोजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर ट्रांसमिशन और प्रोपेगेशन और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने जो उससे पहले क्वेश्चन उसमें देखा कि स्टोर करता है, डिलीट नहीं करता है या रिपोर्ट को थॉट नहीं करता तो उसके लिए अलग सज़ा का प्रावधान है। अब इस क्वेश्चन में कि
उसके पास उसने स्टोर किया है पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी भी फॉर्म में ट्रांसमिशन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए थे, उसके लिए सज़ा कितनी है? तो उसके लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है कि इन द प्रोटेक्शन ऑफ ए चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट, पोक्सो एक्ट 2012 का कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया था जो कि बच्चों की पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस को, जिसको अमेंड किया गया था? तो कौन से सेक्शन को, जो कि सेक्शन है यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, उसके कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया था 2019 में? तो सेक्शन 14 है ऑफ पोक्सो एक्ट है, उसको सज़ा के प्रावधान को अमेंड किया गया था 2019 में। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है कि द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर पोक्सो एक्ट दैट ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड और हैज कमिटेड इज टू गिवन। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जानकारी देना कि ऑफेंस बच्चे के अगेंस्ट हो सकता है या हो चुका है, उसकी जानकारी किस अथॉरिटी को देनी है? तो जो एक्ट में प्रावधान है उसके मुताबिक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट अगर कॉन्स्टिट्यूट है उसमें देनी है, या लोकल पुलिस है, दोनों को देनी है, या दोनों में से किसी को जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उसको देनी है। तो लोकल पुलिस हर जगह पे अवेलेबल होगी। अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहीं स्टेब्लिश नहीं है तो लोकल पुलिस की उसकी जानकारी देना जरूरी है कि बच्चे के अगेंस्ट ये ऑफेंस हो सकता है या किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप द पुलिस टेक टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू चाइल्ड अगेंस्ट ऑफेंस कमिटेड इज रिपोर्टेड। अगर पुलिस के पास ये रिपोर्ट होके आता है कि बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस है वो कमिट हो चुका है, तो उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेगी बच्चे को सहायता प्रोवाइड कराने के लिए? तो आंसर है, सबसे पहले उसको केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, एडमिट कराया जाएगा या तो शेल्टर होम में या किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में, विद इन 24 आवर उसको एडमिट करवाया जाएगा। ये जो प्रावधान है कि अगर पुलिस को या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो ये स्टेप करेंगे। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस है वो फर्दर किसको रिपोर्ट करेगी कि बच्चे के अगेंस्ट है वो ऑफेंस है वो कमिट हो चुका है? तो आंसर है कि जब पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी कि बच्चे के साथ ये ऑफेंस हो चुका है या होना है, तो वो फर्दर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्पेशल कोर्ट को, जहाँ पे स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को फर्दर पुलिस रिपोर्ट करेगी ऑफेंस के रिगार्डिंग, बच्चे के अगेंस्ट जो ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग फर्दर रिपोर्ट करेगी। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो पोक्सो एक्ट का कि विच सेक्शन ऑफ पोक्सो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि दैट द पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड ए केस। आप ऑफेंस बच्चे के अगेंस्ट हो रहा है, उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता या उसका केस अगर रिपोर्ट होता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो इसके लिए जो पनिशमेंट के लिए कौन सा सेक्शन डील करेगा? तो इसके लिए पनिशमेंट के लिए सेक्शन 21 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012 है, इसको डील करेगा। तो एज पर जो प्रोविज़न है उसमें रिकॉर्ड करते समय उसमें बाकायदा नंबर लगेगा और जो बच्चे को लैंग्वेज समझ आती है उस लैंग्वेज में वो रिकॉर्ड होगा। तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई बच्चे के ऑफेंस के रिलेटिंग किसी को फंसाने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, कि उसको किसी भी तरह से डिग्रेड करने के लिए जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन या फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है, तो उसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो उसके लिए 6 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो अगर बच्चा जानबूझ के ऐसा करता है, जो अगर फॉल्स कंप्लेंट देता, तो उसके लिए कोई सज़ा इस एक्ट में प्रोवाइड नहीं की गई। बट कोई अगर बड़ा उस जानबूझ के किसी के खिलाफ बच्चे के लेके ऑफेंस को लेके रिपोर्ट करता है पुलिस को और वो कंप्लेंट है वो फॉल्स है या इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, तो उसको 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है। इस प्रोविज़न को रखने का जो मकसद था वो ये मकसद था कि सो दैट कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करके कोई अपनी पर्सनल ग्रज है या पर्सनल दुश्मनी है वो किसी के साथ ना करे।
तो इस जो विज़न रखने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर वो फाल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको भी स्पेयर नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी कम से कम 6 महीने की सज़ा होगी। तो ये हमारी आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।